नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहा हूं, शीतकालीन में दिल्ली का पारा गिरता जा रहा है। संसद में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। शुरुआती 6 में से 5 दिनों की कार्रवाई संसद की हंगामे के भेंट चढ़ गई। कामकाज पटरी पर लौटा था, लेकिन दोनों सदनों के भीतर फिर से पटरी से उतर गया। लोकसभा से राज्यसभा तक अडानी मुद्दे पर विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है। संसद में अडानी मुद्दे से शुरू हुआ संग्राम अब जॉर्ज सोरेस तक पहुंच गया है। आज अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अलग तरीके से प्रदर्शन करते नजर आए। कैसे अडानी और सोरेस का मुद्दा उपराष्ट्रपति के अविश्वास प्रस्ताव में तब्दील हो गया, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। संसद सत्र का तीसरा हफ्ता भी हंगामेदार रहा और इस हफ्ते भी सरकार की यह कोशिश रही कि संविधान पर चर्चा के लिए 2 दिन का वक्त मुकर्रर किया जाए, लेकिन विपक्ष के तीखे तेवरों में नरमी पड़ती नजर नहीं आ रही। विपक्ष पहले से ही अडानी के मुद्दे पर चर्चा की सरकार से मांग कर रहा है, लेकिन इस शोर शराबे के बीच संसद ठप होने से कई बिल पेश नहीं हो पा रहे हैं। संसद ठप होने से कैसे हिंदुस्तान की आवाम का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, जाया हो रहा है। हमारे और आपके टैक्स के पैसे कैसे हमारे हुक्मरान बर्बाद कर रहे हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान हर घंटे माननीय सांसदों के हो हल्ले की वजह से खराब हो रहा है। संसद की कार्रवाई पर कितना खर्च आता है 1 मिनट में, 1 घंटे में, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान की संसद ठप है और संसद के दोनों सदनों में सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है और इस हंगामे की वजह से सरकार कई बिल पेश नहीं कर पा रही है और इस संसद सत्र में 16 विधेयक सदन के पटल पर रखे जाने हैं। सोचिए आप, इन 16 विधेयकों में से 11 विधेयक पुराने सत्र के हैं। हंगामे के बीच सरकार बिल को पेश नहीं कर रही है, जिसकी वजह से विधेयकों को पास कराना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? कौन से बिल ऐसे हैं जिन्हें सरकार इस सत्र में पास कराना चाहती? वो बिल कौन कौन से हैं? ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूं। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हमारे देश की संसद का, हिंदुस्तान की संसद का, भारत की संसद का, इस मुल्क की संसद का, इस देश की संसद का
शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन है। जरा सोचिए कि दिसंबर की इस ठंड में हमारे हिंदुस्तान के माननीय सांसद माननीय सदन के भीतर पूरी तरीके से माहौल गर्म करके रखे हुए हैं, क्योंकि सोमवार से शुरू हुए संसद का यह तीसरा हफ्ते का दूसरा दिन है जो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ गया। और इस हफ्ते भी मोदी सरकार की कोशिश है कि सदन में संविधान पर चर्चा के लिए 2 दिन का वक्त मुकर्रर किया जाए। बावजूद इसके विपक्ष के तीखे तेवरों में कोई नरमी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने के लिए हंगामे पर हंगामा कर रहा है। संसद सुचारू रूप से कैसे चले, लगातार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजारिश की थी, सर्वदलीय बैठक भी की थी, और बैठक के बावजूद भी संसद नहीं चल रही है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ये दोनों तस्वीरें संसद की शुरुआत के पहले दिन की तस्वीरें हैं, जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, मीडिया के सामने वो खातिब होते हैं, कहते हैं कि हम चाहते हैं कि संसद सुचारू रूप से चले। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी तरीके से कई सवाल किए थे, लेकिन दोनों तरफ से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार एक दूसरे को घेर रहा है और संसद पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है, कामकाज नहीं हो रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पहले से ही विपक्ष अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी अमेरिकन बिजनेसमैन जॉर्ज सोरेस के मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़ गया है। लेकिन संसद के भीतर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों के सांसद हैं या विपक्ष के नेता हैं, उन सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने मुद्दों पर वो सरकार को घेर रही है। मसलन कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही है, ममता दीदी की पार्टी टीएमसी मणिपुर और महंगाई पर चर्चा की मांग कर रही है, और इन सब के बीच समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के संभल में जो हिंसा हुई है उस पर बात कर रही है। लेकिन इन सब के बीच सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि विपक्ष के साथ मिलकर कम से कम संसद तो चलने दी जाए, क्योंकि कई बिल संसद में पेंडिंग है। लेकिन अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिवाय हंगामे के कुछ नहीं कर रही। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं कि जब संसद की शुरुआत होने वाली थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे थे। सुन लीजिए आप। में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इनको उठाने के लिए हमको मौका देना चाहिए और हम ये चाहते हैं कि इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी
गठित किया जाए और जेपीसी में सब मालूम होता, खुला होता, उसमें हम सारे फाइल्स मंगा सकते हैं, सारे लोग, और उसमें उनके पार्टी के लोग ज़्यादा रहते हैं, हमारे लोग रहते हैं, दूसरे पार्टी के लोग रहते हैं, हर एक को रिप्रेजेंटेशन उसमें मिलता है। और वो मिलने के बाद जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए हमारी डिमांड है कि जेपीसी गठित करो, सच्चाई बाहर आने दो। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों में अडानी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है। संसद में अडानी के मुद्दे से शुरू हुआ संग्राम अब जॉर्ज सोरेस तक पहुंच गया है और संसद के शुरुआती हफ्ते में विपक्ष का अडानी पर आक्रामक रवैया सदन की कार्रवाई में बाधा बना। अब विपक्ष के इस मुद्दे का जवाब सत्ता पक्ष के सांसद सदस्य जॉर्ज सोरेस के मुद्दे पर लगातार हमलावर है। सत्ता पक्ष ने सोमवार को सोरेस के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जिसको लेकर हंगामा हुआ। उसकी वजह से राज्यसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई और उसके बाद 2 बजे तक के स्थगित कर दी। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर ये तय करके आए हैं कि सदन नहीं चलने देंगे तो आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मैं आपको राष्ट्र के आवाज के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, सदन को ना चलने को लेकर ये दोनों कांग्रेस के नेता क्या पूछते। लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं नहीं पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी हर बार कहते हो कि मैं मंत्री सर, को हम फेवर पॉइंट करता आउट हूं, कर रहे हैं आपको, लीडर ऑफ द हाउस को फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया। दोनों सदन सरकार नहीं चलाना चाहती, ये बिल्कुल साफ हो गया है। कल संसदीय मंत्री जो हैं किरण रिजिजू ने खुद कहा चेयरमैन साहब के सामने, और नड्डा जी भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, और उनके सामने उन्होंने कहा जब तक आप लोकसभा में अडानी का मामला उठाते रहेंगे हम राज्यसभा को चलने नहीं देंगे। पहले हुआ करता था कि लोकसभा स्थगित किया जाता था पर राज्यसभा चलता था। कई ऐसे वक्त भी मैंने देखा है जब राज्यसभा चल रहा है और लोकसभा स्थगित हो गया। पर पहली बार मैं सुन रहा हूं कि संसदीय मंत्री, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो खुद चेयरमैन साहब को कहते हैं कि अगर लोकसभा में अडानी का मामला उठाया जाएगा तो हम राज्यसभा को चलाने नहीं देंगे, और चेयरमैन साहब भी उसमें शामिल हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की संसद ठप है। शीतकालीन में दिल्ली का पारा लगातार गिरता जा रहा है। संसद में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के 10 दिन अब तक खत्म हो चुके हैं, बीत चुके हैं, लेकिन 10 दिनों में सिर्फ 16 घंटे ही काम हो पाया है संसद में। रोजाना 1.5 घंटे से भी कम हमारे देश की संसद की कार्रवाई चली है, और आज भी विपक्ष अडानी के मुद्दे पर संसद में बहस करना चाहता था। सत्ता पक्ष सोरेस और कांग्रेस के कथित कनेक्शन को सदन में ले आया और दोनों तरफ से सदन में जमकर हंगामा हुआ। इस वजह से 4 बार सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा, और जब मामला नहीं सुलझा
तो सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया कल तक के लिए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए पिछले 10 संसद के कार्रवाई के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि संसद में किस दिन किस मुद्दे पर हंगामा हुआ। पिछले 10 दिन की लाइए 10 दिन की कार्रवाई आपके सामने है। क्या क्या हुआ है संसद में। 25 नवंबर को संसद का पहला दिन था। राज्यसभा में धनखड़ और खड़गे के बीच बहस होती है। 27 नवंबर को संसद का दूसरा दिन है। सदन में अडानी के मुद्दे पर हंगामा होता है। विपक्ष का नारा देश को लूटना बंद करो यह गूंजता सुनाई दिया। और 28 नवंबर को तीसरा दिन था संसद का, जिसमें प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची। प्रियंका गांधी ने संसद में शपथ ली। चौथे दिन यानी 29 नवंबर को 4 दिन में कुल 40 मिनट सदन की कार्रवाई चली थी और विपक्ष ने अडानी संभल पर सरकार को जमकर घेरा। 5वां दिन यानी 2 दिसंबर का दिन है। इंडिया ब्लॉक की बैठक में टीएमसी नहीं गई और कहा यह गया कि कांग्रेस अडानी मुद्दे पर अटकी हुई। 6वां दिन यानी 3 दिसंबर को अखिलेश यादव बोलते हैं कि चुनाव की वजह से संभल में हिंसा हुई और यह सोची समझी साजिश है। अखिलेश यादव बार बार इसको दोहरा रहे हैं। 7वां दिन होता है 4 दिसंबर को। महिला सांसदों ने प्रियंका गांधी से कहा जय श्री राम और प्रियंका गांधी ने पलटकर जवाब दिया जय श्री राम बोलो। 8वां दिन यानी 5 दिसंबर को निशिकांत दुबे विपक्ष सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है, यह उनका कहना है। और 7 दिसंबर को 9वां दिन था। संसद में सिंघवी की सीट के 50,000 रुपए कैश मिले। जमकर हंगामा हुआ पूरे दिन। और 10वां दिन यानी 9 दिसंबर को राहुल गांधी ने अडानी मोदी का मुखौटा लगाए सांसदों का इंटरव्यू लिया और पूछा कि आपकी पार्टनरशिप कैसे चल रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ। 10 दिसंबर 11वां दिन कांग्रेस ने बैठक की और अडानी के मुद्दे पर चर्चा की। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संसद के शीतकालीन सत्र को आज 11वां दिन है। इंडिया ब्लॉक ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की पूरी तैयारी कर ली है और विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी पीसी मोदी को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस थमा दिया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों के सांसद ने साइन किया है। और कौन कौन सी वो पार्टियां हैं जिन्होंने साइन किया है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साइन करने वाली पार्टियां कांग्रेस है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, डीएमके है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, आरजेडी है। तकरीबन 60 सांसदों ने सिग्नेचर किए हैं, साइन किए हैं, दस्तखत किए हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, दोनों सदनों की कार्रवाई जब शुरू हुई तो लोकसभा में हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया और फिर 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद से
अडानी जॉर्ज के मुद्दे पर लगातार सदन में हंगामा रहा और स्पीकर ने बुधवार तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई भी बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन बार बार दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित होने के बाद सदन के बाहर सियासत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर चर्चा करे और कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी और भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए दोनों क्या कुछ कह रहे हैं। लायक है, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। पूरा देश सदन की ओर देखता है। हम लोग देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है। आप सदन को चलने दीजिए, अपनी बात उठाइए, जनता की समस्या को समझिए। लेकिन क्या मतलब है इसका? रोज कुछ ना कुछ। तो ये बहुत पीड़ादायक है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और जो विपक्ष में उठापटक चल रही है, तो मुझे तो लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की जाए कि संसद चलाने में जिम्मेवारी भी बहुत जरूरी होती है। सिर्फ मुखौटा से सदन नहीं चलता। आप विपक्ष के नेता हैं, गंभीरता भी होनी चाहिए। हाँ, हाउस नहीं चल रहा है और सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है, या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है। मतलब इन काबिल नहीं है ये हाउस को चलाने के। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अड़चन हो जाए। और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं। ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आया ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी और 20 दिसंबर तक यह सत्र चलेगा। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होनी थी। हालांकि मणिपुर, अडानी, संबल, सोरेस जैसे मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हो रहा है। पिछले कुछ वक्त से संसद में कामकाज को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सदन में होने वाले हंगामे और बहिष्कार के बीच जो सदन का वक्त बर्बाद हो रहा है, इसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि सदन में एक दिन सत्र कराने में कितना पैसा खर्च होता है। जो पैसा आपके और हमारी टैक्स से होता है, हमारे माननीय सांसद हमारी माननीय संसद में शोर शराबा हंगामा करने के बाद उसको पानी की तरह बहा देते। जरा अंदाजा लगाइए कि टैक्स पेयर का पैसा हमारे माननीय सांसद किस तरीके से बर्बादी कर रहे हैं। संसद की कार्रवाई पर कितना खर्च होता है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। संसद की हर कार्रवाई पर हर मिनट में करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। सोचिए आप, अगर आसान भाषा में समझाऊं आपको तो 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। सोचिए आप, और संसद सत्र के 7 घंटों में 1 घंटा अगर लंच को हटा दें तो 6 घंटों में दोनों सदनों में सिर्फ विरोध, हो हल्ला, शोर शराबा होता है, जिसकी वजह से हर मिनट 2.5 लाख रुपए बर्बाद होता है।
जरा सोचिए, दिमाग पर जोर लगाइए कि 10 दिनों में कितना खर्चा हुआ होगा। संसद में हंगामा होने की वजह से आपकी गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो सदन में किस तरीके से बर्बाद हो रहा है, ये माननीय सांसद हमारे नहीं सोच रहे। कामकाज ठप हो रहा है, माननीय सांसद हंगामा कर रहे हैं और हमारे और आपके टैक्स के पैसे इसी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं पिछले 10 दिनों से। लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, चूंकि माननीय सांसद आते हैं, हंगामा करते हैं, घर चले जाते हैं और हमारी देश की जनता, हमारी देश की आवाम ये सोच रही है कि माननीय सांसद हमारे लिए कुछ अच्छे फैसले लेने की लगातार प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ संसद के भीतर सियासत हो रही है और पैसा इसी तरीके से बर्बाद हो रहा है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।